हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं बाली पवन एंड आई वेलकम यू इन बाली पवन टॉक्स। दोस्तों आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हमारे जो गेस्ट हैं उनसे, जिनसे आप ऑलरेडी पहले मिल चुके हो। एक अच्छी बात ये है, जब हम उनसे मिलने गए थे तब उनके पास कोई डॉग नहीं था। अभी उनके पास एक पपी है। पहले इन्होंने इंपोर्ट रखे हैं, आपने देखा होगा ये मेरा वीडियो, उसका लिंक मैं यहाँ डालूँगा। उमेश कौशिक, जिन्होंने इंपोर्ट रखे थे पहले, लेकिन उसके बाद नहीं था। लेकिन हमारे वीडियो के बाद इनको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इनके पास इतनी इंक्वायरीज़ आई कि इनका इतना मन कर गया कि इन्होंने अब एक जर्मन शेफर्ड रख लिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ सवालों को लेकर इनके साथ। आइए मिलते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों से बात हुई थी, हम बात करने वाले हैं उमेश कौशिक जी से। आइए लेट्स वेलकम उमेश जी। हेलो फ्रेंड्स। व्यूअर्स, फ्रेंड्स, जीएसडी लवर्स, पेट ओनर्स, बहुत से ऐसे सवाल रहते हैं हमेशा जो हमें जानने की इच्छा रहती है। तो इनके एक जो पहले वीडियो के बाद में मुझसे काफ़ी लोगों ने कुछ सवाल किए। नंबर एक तो फ़ोन नंबर नहीं था, तो वो फ़ोन नंबर अब की बार इस वीडियो में आपको दिखेगा। सेकंड थिंग, जो सवाल हैं जो आप लोगों ने मुझसे पूछे या इनसे पूछे, वो उनको लेकर आज हमारी डिस्कशन होने वाली है। ये कोई आज इंटरव्यू नहीं रख रहे हैं हम, ये आज हम फ्री टॉक रख रहे हैं, जिसमें जो सबसे कॉमन जो इश्यूज़ रहते हैं खाने को लेकर है या और भी चीज़ें रहती हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स स्टार्ट। सो उमेश जी, आई वेलकम यू बैक इन दिस एपिसोड ऑफ बाली पवन टॉक्स, जिसमें आपकी काफ़ी चर्चाएं हुई एंड आई होप आपको भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और ग्रेट थिंग इज़ दैट आप वापस आई थिंक एंट्री ले रहे हैं जीएसडी के फील्ड के अंदर में। आई थिंक दिस इज़ राइट। तो जो पहला जो डिस्कशन का जो टॉपिक है वो मूड को लेकर है। जर्मन शेफर्ड, मेरी एक सज्जन से बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि ये बाली जी बड़ा ही जो है ना मूडी डॉग होता है, नखरीला डॉग, उन्होंने वर्ड यूज़ किया नखरीला डॉग। तो आपका क्या मानना है? नहीं, एज सच नखरीला नहीं कह सकते इसको। देखिए, हमारे मानने में और होने में जो फ़र्क है ना, वही इस सवाल का आंसर है। ओके। जहाँ तक मैं समझाऊँ, आप खाने की आदत को लेके बात कर रहे हैं, फूड हैबिट्स को लेके। बिल्कुल, मूड से मतलब यही है कि हम खाना दे रहे हैं, वो खाना नहीं खा रहा है। नहीं खा रहा, तो मेरा एक्सपीरियंस इस बारे में कुछ अलग रहा है। ओके। जो डॉग की फीडिंग है, वही एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए डॉग हमारे ऊपर डिपेंड है। और हम जब उसको फीड करते हैं तो उसके आदमी के और कुत्ते के बीच का जो फ़र्क है ना, डॉग के बीच का फ़र्क है, उसको भूल जाते हैं। वी स्टार्ट ट्रीटिंग लाइक ह्यूमंस। तो एक पेट तो हमारा, हम मतलब समझते हैं ना, फैमिली मेंबर है। और कुछ तो लोग डॉग भी नहीं बोलते हैं। बट दे हैव बायोलॉजिकली डिफरेंट थिंग। ऑब्वियसली उनका हजम करने का डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ डिफरेंट। तो मूड को कैसे ठीक करेंगे? सपोज किसी का डॉग मूडी है और वो खाने को लेकर नखरे मारता है, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? इसका रीजन एक ही है कि डॉग को ओवरफीड हो रहा है। ओके, नंबर वन इज ओवरफीडिंग। ओवरफीड। ओके। दूसरा, उसको बुखार हो सकता है। ओके। और कोई तीसरा रीजन नहीं है इसका। ओके। तो एक फास्टिंग का कॉन्सेप्ट चलता है। फास्टिंग मैं बता दूं फ्रेंड्स, मतलब डॉग को एक भूखा रखना है कभी, तो उससे उसकी जो हंगर है वो ठीक हो जाती है। तो उसमें ये कोई सोल्यूशन है? नहीं, फास्टिंग तो जरूर करवानी चाहिए। आदमी को भी करनी चाहिए, डॉग्स की भी करनी चाहिए, सबकी करनी चाहिए। मतलब डॉग्स के भी व्रत होने चाहिए। और खाना जो है उसका, मेरी पहले भी आपसे बात हुई थी तो यही कहा था मैंने कि जितना उसको ज़रूरत हो उतना ही दो, और उसकी ज़रूरत बहुत कम है। मतलब ये कैनाई है, कैनाई को जंगल में खाना मिलता है, उसके बाद इनका डाइजेस्टिव सिस्टम हमसे स्लो है, तो 6-7 दिन वो प्रोसेस लगता है जो हमें 6 घंटे में हमारा हो जाता है। तो इनको उसी ढंग से इनका फूड होना चाहिए। अब करते क्या, हमने सुबह दे दिया डॉग को फीड, अब इसको टेस्ट के अंदर, स्मेल के अंदर, डॉग के टेस्ट का मतलब डॉग की स्मेल, स्मेल के अंदर उसने खा लिया। फिर उसको दे दिया मिल्क, वो भी उसने पी लिया। फिर आपने उसको दे दिया मटन, वो भी खा लिया उसने। फिर उसको आपने दोबारा फीड दे दिया, वो भी खा लिया। फिर सुबह आप दोबारा लेके खड़े हो गए, अरे यार कुछ तो अंत होएगा ना।
फिर डॉग उसको अपना जो पेट में उसने खाना खाया उसको हजम करने के लिए टाइम चाहिए। क्या ये सोल्यूशन ऐसे हम समझें इस चीज़ को कि हमारे पास जो पेट है हाँ। कंसीडर उसको मेंबर के जैसे ना करें, उसको एनिमल, वो एनिमल है, उसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक पेट रख रहे हैं, आप उसको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने साथ खिला रहे हैं, कुछ भी जो आप खा रहे हैं वो दे रहे हैं, आई थिंक यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। हाँ, प्रॉब्लम स्टार्ट यहाँ से होती है जब हम उसको ह्यूमन की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। राइट। सबसे बड़ी समस्या ही हमारे साथ ये है कि हम उसको ह्यूमन की तरह ट्रीट करते हैं। वो डॉग है, वो केनाई है, उसको केनाई की तरह ट्रीट करो। उसको एक्सरसाइज चाहिए, उसको खाना चाहिए। जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा, उसकी और भूख लगेगी, उसको आप और दे दो। ओवर फीडिंग ही सबसे बड़ी समस्या है। ओके उमेश जी, फीडिंग हम कैसे डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू वेट और एज? क्या मतलब कितना? देखो ये आपकी बात ना बहुत मतलब क्रक्स है बात का। फीडिंग डिसाइड कैसे करेंगे? अब हम लकीली जर्मन शेफर्ड के लिए बात कर रहे हैं। यस। तो जब जर्मन शेफर्ड को आप शो में भी जाते हो तो तीन ही चीजें हैं ना, लंबाई, ऊंचाई और वेट। मतलब आप किसी जानवर को देख रहे हो तो ये तीन चीजें ही देख रहे हैं ना। लंबाई ऊंचाई उसके पास आ गया अपने पेरेंट्स से, वेट आपने देना है उसको। तो अब 35 से 40 किलो का जो जर्मन शेफर्ड है वो काफी बढ़िया है। बिल्कुल। तो आप यदि उसको एक अच्छी फीड दे रहे हैं तो वो विद इन 2 ईयर अपना वेट ले लेगा। अब आप ये देखिए मतलब उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कितनी आप है डॉग की, वो कितनी जल्दी उस रंग में आता है अपने। राइट। ये जीन्स पे भी डिपेंड करता है उसके। ओके, हमारे एक सब्सक्राइबर ने सवाल पूछा था कि उसकी फीमेल अभी रिसेंटली टिक फीवर से रिकवर हुई है, सो उस पर कुछ बात करते हैं। टिक फीवर कहाँ से आया, कैसे आया? टिक फीवर है तो टिक से मतलब जब टिक्स होते हैं जो वो बाइट करते हैं तो कोई वायरस बैक्टीरिया होता है। मेडिकल टर्म्स मैं क्योंकि डॉक्टर नहीं हूँ पर मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस टिक्स के फीवर के साथ रहा है। हैरी को हुआ था, मेरा जो डॉग सबसे अच्छा था वो 1.5 साल का था तो उसको टिक फीवर हो गया और वो इतना एडवर्स हो गया कि हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो ठीक हो जाएगा। हम डॉक्टर बिस्ला पे लेके गए और डॉक्टर बिस्ला ने कहा कि इसके पेट में गांठ बन गई और यूरिन में भी उसके ब्लड आ रहा था। तो मेरे एक दोस्त हैं और बहुत अच्छे जर्मन शेफर्ड के ब्रीडर हैं, गुरबाज सिंह जी। उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं? उन्हें कैसे भूल गुरबाज जी, सैल्यूट है आपको, आपके काम को लेकर, डेडिकेशन को लेकर। तो वो मुझे कहने लगे कि हम इसको डॉक्टर मंजीत के पास लेके चलते हैं। ओके। 15 अगस्त का दिन था, इसी टाइम पे टिक ज़्यादा होते हैं तो हम डॉक्टर मंजीत के पास ले गए। डॉक्टर मंजीत ने कहा देयर इज नो चांस। ओके। और अब 10 लाख रुपए के डॉग के ऊपर कोई चांस ना हो यार, मेरी तो नींद उड़ गई। मैंने कहा क्या हो गया ये? तो और उससे भी ज़्यादा ना एक अटैचमेंट हो गई थी, वो बड़ा सुंदर जानवर था, बड़ा प्यारा डॉग था मेरा। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप एक काम करते हैं, हम मेरे ना कुछ जानकार हैं लुधियाना में, वहाँ लेके जाते हैं। तो हम लुधियाना लेके गए, यूनिवर्सिटी के सामने डॉक्टर भारद्वाज का क्लिनिक है। तो उन्होंने उससे हमने उसका दिखाया, उन्होंने उसका यूरिन का पी लेवल लिया और अल्टीमेटली डायग्नोज की इसको टिक फीवर है। और उस टाइम उन्होंने एक स्टोरी सुनाई। उन्होंने स्टोरी सुनाई कि जब इंदिरा गांधी के टाइम में जर्मनी से गायें आई थी तो उनको भी इसी तरह की समस्या होने लगी थी। और जो ये समस्या है बहुत सारी गायें मर गई क्योंकि हम इसको लेके ज़्यादा जानते नहीं थे, बिल्कुल नई चीज़ थी। और मैं उस टाइम यूनिवर्सिटी के वो हेड थे उस टाइम पे। तो जब ये बात उन्होंने जर्मनी में जहाँ से वो गायें आई थी वहाँ पर डिस्कस करी तो उन्होंने एक उसकी मेडिसिन भेजी वहाँ से, इम्यूनेक्स करके। और वो मेडिसिन है, आप इसको उसका इंजेक्शन लगाएंगे। डॉक्सलिन तो उन्होंने कहा था, दे ही रहे थे हम, शुरू कर दी थी डॉक्सलिन। टेरामाइसिन लीवर डाउन हो गया था। टिक फीवर के अंदर दोस्तों एक बात याद रखने की है कि कुत्ते के सिर्फ टिक का इलाज नहीं करना, उसका लीवर भी संभालना है। बिल्कुल। हमें देर से पता चलता है टिक फीवर है और उसका कारण क्या है कि डॉग को बुखार हुआ, हम डॉक्टर पे ले जाते हैं, 90% डॉक्टर उसको टिक्का ठोक देते हैं पहले दिन, इंजेक्ट कर दिया। कोई ब्लड कल्चर नहीं, डॉग का ब्लड कल्चर करना है जब उसको बुखार हो जाए, एंटीबायोटिक देने से पहले, फर्स्ट सिम्टम पे, क्योंकि यही जो टाइम है ना आपको बाद में बचाए। राइट। जल्दी एंटीबायोटिक देने में नहीं करनी, जल्दी आपने इंतजार करना है कि ब्लड कल्चर हो जाए। उसकी रिपोर्ट आती है 48 घंटे में।
तो आपको ये समझो कि 1-2 दिन तो डॉग बुखार में रहेगा, आपको हाइपर नहीं होना, उसको देखना है कि वैसे तो नहीं है, और पहला जो काम करना है आपने उसका ब्लड कल्चर करवाना है। टिक फीवर उसके बाद जब डायग्नोज हो गया तो डॉक्सिलिन चलती है उसकी, वो तो सबको पता है। टेरामाइसिन हम दे नहीं पाए क्योंकि हम बड़े लेट हो गए थे यहाँ पे। टेरामाइसिन लीवर को बड़ा इफेक्ट करती है बुरी तरह से। तो ओके, आई एम रिपीटिंग दिस, द मेडिसिन जो टिक फीवर में डॉग को दी जाती है दैट इज डॉक्सीसाइक्लिन। हाँ, डॉक्सीसाइक्लिन और टेरामाइसिन भी उसी ग्रुप की टेबलेट मतलब मेडिसिन है। पर एंड आई टेरामाइसिन थिंक इसे 21 दिन चलाया जाता है, कुछ ऐसा मैंने सुना है कि इसे 21 दिन तक देना हाँ, होता है। मतलब उसके रीजन है, मैं उस पर आ रहा हूँ अभी। ओके टिक फीवर के बाद भी डॉग खाना क्यों नहीं खाता, वो नॉर्मल क्यों नहीं होता? ओके, यही दैट्स द क्वेश्चन, दैट्स द क्वेश्चन है, वही बता रहा हूँ मैं आपको। तो जो वो बैक्टीरिया है ना टिक फीवर का, जो टिक ने ब्लड में इंजेक्ट कर दिया, वो हमारे स्पाइन के आसपास आ जाता है। और जैसे ही हमारी इम्यूनिटी के ऊपर इफेक्ट होती है, डॉग एक्सर्शन मांगता है, वो बाहर आते हैं और वहां पे दोबारा से अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। मेडिसिन देते हैं, वो दोबारा से स्पाइन में जाके छुप जाते हैं। ये जो डॉक्टर भारद्वाज ने मुझे समझाई बात। ओके, तो अब आपने डॉक्सिलिन दी, कुत्ते का बुखार उतर गया। उतरने के बाद हुआ क्या, पहली बात तो यह है कि टेरामाइसिन का इंजेक्शन भी लगा देते हैं, तो लीवर डाउन हो गया, वो नॉर्मल होने में भी बड़ा टाइम लगेगा उसको कि यार इंजेक्शन चला गया अंदर टेरामाइसिन का, अब ट्रीटमेंट हुआ तो लीवर के ऊपर इफेक्ट हुआ है। लीवर की टेक केयर टिक फीवर के अंदर सबसे जरूरी है। बाय प्रोडक्ट है इसका कि लीवर फेल होना है टिक फीवर के बाद। हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो आयरन कैल्शियम भी देना है कुत्ते को, राइट। तो वो तो आपको चाहे उसका मुंह खोल के जबरदस्ती डालना पड़े, उसको मुंह पे वो डालते रहो, खाने के लिए जोर नहीं लगाना, पर हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए। टिक फीवर के बाद फॉर आयरन डेफिशिएंसी क्या देना चाहिए? डेक्सोरेंज है या डेक्सोरेंज है, डेक्सोरेंज दो आप डॉग को। और उसके बाद आपने जो इसकी मेडिसिन है 21 दिन कंटिन्यूटी में करने की बजाय 10-15 दिन करो आप इसको, उसके बाद 10-15 दिन डॉग को दे दो, उसके बाद दोबारा से इसका कोर्स करो। और इम्यूनेक्स का इंजेक्शन मतलब कॉइल आती है इसकी, उस टाइम तो बहुत पुरानी बात होगी, ये 10,000 रुपये की कॉइल थी इसकी, तो अब पता नहीं मुझे कितने की आती है, पर वो मतलब लग जाए, उसके बाद हर साल डॉग को लगता रहे। डॉक्टर प्रेशर लगाते थे अम्बाला के अंदर। ओके, तो कंक्लूजन क्या ये है कि सपोज टिक फीवर से रिकवरी के बाद में हमें लीवर को ठीक करना है? लीवर को ठीक करना, और टिक फीवर कभी ठीक होने के बाद भी ठीक नहीं होता। ओके, वो वहाँ पे रहने लग जाते हैं। तो इसको कैसे इंश्योर करेंगे कि टिक फीवर हो ही ना? उसके बाद आप इसको इंश्योर नहीं कर सकते कि हो ही ना। आपने बस ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेस में ना आए लोग। उसको जो इम्यूनेक्स का इंजेक्शन हर साल लगवाओ आप उसको। ओके, डॉक्टर प्रेशर से लगवाते थे हम। ये डॉक्टर प्रेशर कौन है? हम डॉक्टर प्रेशर अम्बाला के डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत प्रैक्टिस है अच्छी उनकी, तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर। ऑलराइट। तो एक डॉक्टर डब्बास भी हैं यहाँ पे, डॉक्टर डब्बास बड़े बढ़िया डॉक्टर हैं। सो डाइट को लेकर मतलब डाइट एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम घर में रखते हैं, मार्केट से फूड लाते हैं, तो कौन सा फूड देना चाहिए? कम्प्लीटली होम फूड हो सकता है या कुछ पार्ट मार्केट का फूड का, या कम्प्लीटली मार्केट का फूड का? आइए इस पे कुछ बात करते हैं, क्या ओपिनियन आपके? डॉग फीड जो है वो हमारी कमी में देते हैं हम कि हम काम नहीं कर सकते। ओके जैसे ट्रेडमिल आजकल हम लगा देते हैं कि हम लेके नहीं जा सकते हैं, तो ट्रेडमिल पे हम करवा रहे हैं। ठीक है, डॉग फीड डॉग के लिए अच्छी नहीं है। ओके, मैं आपको एक बात कहूँ कि यार बहुत अच्छा ये प्रोटीन पाउडर है, आपने यही खाना है और सारी उम्र यही खाना है। हाँ, मतलब अब सोचना पड़ेगा। आप ये देखो ना, आप कर क्या रहे हैं। और ये अपनी ईगो सेटिस्फाई करते हैं, यार मैं तो 3,000 का ले आया, मैं 8,000 का ले आया, मैं 10,000 का ले आया। एक्चुअली के अंदर आप डॉग का भी बुरा हाल कर रहे हैं, अपना भी बुरा हाल कर रहे हैं। और देखो पवन जी, एक बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताता हूँ, कैनल खराब क्यों होते हैं, कैनल फेल क्यों होता है? कैनल फेल होने के 3 कारण है। नंबर 1, जिसके पास अच्छी ब्रीड नहीं है, या उसके पास स्पेस नहीं है, या उसके पास खाना नहीं है।
तीनों चीजें जहाँ पे होंगी वहाँ पे कभी कैनल फेल नहीं होएगा। जितने भी कामयाब ब्रीडर हैं उन सबके पास ये तीन चीजें हैं। अब हम मतलब एक टेंडेंसी है कि यदि कोई चीज है ना, कोई पैसा बना रहा है तो उसमें से मार्केट अपना पैसा कैसे निकाले, एक अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए कि यार मैंने ये कर दिया, और अपनी एक्सक्यूज छुपाने के लिए कि ये फीड नहीं दिया इसलिए खराब हो गया। फीड वहां पे आया है, फीड की डॉग जो ये प्रोफेशनल फीड आते हैं कोई जरूरत नहीं है, मैंने नहीं दिया कभी, अब देता हूँ, अब देता हूँ, मेरे पास एक डॉग है, हाँ। अब देता हूँ, मेरी क्योंकि स्कूल हो गए, हम बिजी हो गए, अब मैं डालता हूँ, जब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो वो भूखा ना रहे, जब उसकी जरूरत है तो डाल देता हूँ, वरना मैं फीड पसंद नहीं करता, ना मैंने कभी फीड डाली जितने दिन मैंने ब्रीडिंग करी। क्योंकि आप एक हिसाब लगाइए, आप एक मान लो मिनिमम से मिनिमम 3,000 रुपए का बैग है, आप एक बच्चा लेके आए 1 लाख रुपए का, 3,000 रुपए का आपने उसको फीड खिला दिया, कितने हो गए 12 या 36, 1,30,000 रुपए, प्रैक्टिकल बात करते हैं यार। Okay. उसके बाद 50,000 रुपए की हमने उसकी मीटिंग भी करवा ली, 1 लाख का बच्चा लाया, 50,000 रुपए करवा लिया, 1,80,000 रुपए। उसके बाद बियर अबाउट लगा लो 20,000 रुपए, 2 लाख रुपए लगा दिए आपने। अब लीटर हो गया आपके पास 6 बच्चों का, उसमें से आपके पास 3 फीमेल है 3 मेल है, ऑन एंड एवरेज लगा लेते हैं, तो आप क्या करोगे, कितने का बेचोगे बच्चा? मतलब आपने उन बच्चों को भी आपने खिलाना आगे 2 महीने का करके बेचोगे, तो उनके लिए भी रॉयल नहीं चाहिए, क्योंकि बेचना है, मोटा होएगा यार तभी बिकेगा, दूध चाहिए उनके लिए भी, तो आप ऑन एंड ऑन एक बच्चे के ऊपर उस टाइम पे भी 5,000 रुपया मिनिमम लगा लो, हालांकि इससे ज्यादा है खर्चा, तो 7,000 रुपया लगा लो आप मोटा मोटा। उसके बाद इसकी वैक्सीन भी है, जो आप अलग एक टॉपिक है, जो बहुत बड़ी एक इशू है यहाँ पे, पर फिर भी मैं इसको कट शॉर्ट करता हूँ, वैक्सीन भी है, तो 7,000 रुपया आपका एक बच्चे पे उसके बाद लग गया। अब आपने अगले को बच्चा बेचना है, वो मान लो आपके पास दिल्ली से आ रहा है, 4-5 हजार रुपए वो भी खर्च करके आ रहा है, या आप 4-5 हजार रुपए में वो भी बेच रहे हैं, आप उसको भी बेच रहे हो, तो आपको कितने का पड़ा बच्चा? और जब आप कोई चीज बहुत महंगी बेच रहे हो तो आपके पास वो स्लो धीरे धीरे बिक रही है, वो फिर वो तेज नहीं बिक रही वो आपके पास, जो आपको रख रख के बेचनी पड़ रही है। हर आदमी को पैसे अच्छे लगते हैं यार, वो लेट आएंगे तो वो लेट बात, अब जितने दिन वो रहे उतने दिन इतनी भोगो, 5 बच्चे कुत्ते आपके, उतनी केयर, कोई पार्वो ना आ जाए, डिस्टेम्पर ना आ जाए, कॉस्टिंग है हमने इसकी पहले दिन से बढ़ा दी, 3 लाख रुपए लगा के हमने लीटर के ऊपर पूरे, और 4 लाख रुपए कमा लिए, और उसमें भी चांसेस है कि होए ना होए फ्री होगी तो आप उसमें 40-50 हजार रुपए और आगे लगा लो, तो कमाया क्या किसने? जो कोई भी कैनल है और फीड के ऊपर आ गया वो इसमें कमा के नहीं जा सकता, सब झूठ बोलते हैं। तो एक बात आ गई ना, अब किसी के पास कैनल है तो ठीक है, हम बात यहाँ पर 2 चीज़ों की कर रहे हैं, अगर किसी फैमिली में एक डॉग है तो ठीक है, हम होम फूड प्लस कभी कभार मार्केट फूड से कॉम्बिनेशन बना के उसको केयर कर सकते हैं। कैनल पे तो रहेगा ही ना, कैनल पे तो ठीक है फूड चलेगा ही चलेगा, या कैनल पे ठीक है एक अच्छा स्टॉक रखेंगे वो चिकन का या राइस का, उसमें क्या लगता है? देखिए पवन जी, देखिए कुछ ना बहुत बड़ी बात है, मैं ना आपका एक बड़ा मतलब अप्रिशिएट करता हूँ आपको। मेरे पास ना बहुत सारे लोग आते हैं, वो कमर्शियल एंगल होता है, अब आपके पास तो कुत्ता है नहीं, मेरे पास भी कुत्ता नहीं है ठीक है ना, हमने ना कोई बेचना, और यकीन मानना मैंने तो पहले भी नहीं ज्यादा बेचे, मैंने तो ऐसे ही यार कोई आ गया यार दोस्त और मन आया तो दे दिया, नहीं आया तो चाहे कोई आ गया और नहीं दिया। तो अब कहानी क्या है इसके अंदर, ना तो कैनल के ऊपर ज्यादा एफर्ट्स लगे, कैनल पे डॉग को फीड करना बना के ज्यादा आसान है, ओके, घर में मुश्किल है। ओके, मेरा एक दोस्त है यहाँ पे मोहन नगर के अंदर, बड़ा अच्छा कैनल है शेखसन, अभिषेक शेखसन, मतलब यार अल्टीमेट आदमी है, definitely he is a very nice guy, हाँ he is a nice man, और हम दोनों ने इकट्ठे शुरू किया था एक ही टाइम के हम। देखो हमारे टाइम के अंदर बात क्या थी कि हम जितने भी दोस्त हैं ना, मतलब आज जितने भी अच्छे कैनल हैं वो हमारे साथ के शुरू हुए। मेरी ब्रीडिंग इतनी कामयाब नहीं हुई, पर मेरे साथ के वो लोग हैं जिनकी ब्रीडिंग बहुत कामयाब हुई और जो होम फीड पे ही थे। ओके, कई लोग ये सवाल करते हैं कि यार आपकी ब्रीडिंग इतनी कामयाब नहीं हुई, फिर आप इसको बुराई कर रहे हैं इसकी। उमेश जी, आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक, होम फीड का थोड़ा सा बताइए। होम फीड मतलब घर का क्या? प्रिक्योर बाय योरसेल्फ।
क्या दें और फिर अगर मार्केट का क्या ऐड करें, एक डाइट का एग्जांपल हाँ दीजिए। ऐसा है, देखो मैं बताता हूँ आपको, आपने घर में बच्चे को खाना देना, बच्चा पैदा हुआ, ओके। पपी है, 28 दिन तक उसको कुछ नहीं देना, मिल्क, मदर फीड, ओके। बिल्कुल सिंपल, कोई रॉयल कनाई फीड नहीं, कोई कुछ और नहीं देना। 28 नॉर्मल केस की बात हो रही है। हाँ, शो डॉग को तैयार करने की बात हो रही है, जो सबसे अच्छा कुत्ता तैयार होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जर्मन शेफर्ड ब्रीड के देयर आर सम प्रॉब्लम्स ना, कभी प्रॉब्लम्स होती है, मदर जो है मिल्क नहीं दे रही होती है, तो हाँ वो एक मेडिकल दैट्स व्हाई आई एम कंडीशन, मेडिकल कंडीशन, वो मेडिकल कंडीशन के लिए ही है मिल्क फूड, जो ये रॉयल कनाई के आए हैं, नेस्ले के आए हैं। आपने अपना घर बर्बाद नहीं करना कुत्ते के लिए, डॉग के लिए, मतलब जो बड़ी बात। देखो मेरे बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे लोग हैं जो आई थिंक मैक्स टू मैक्स सिर्फ 10,000 रुपये खर्च कर सकते हैं एक पपी लाने पे, और फिर उनके सवाल होते हैं इसको खिलाएंगे क्या, क्योंकि बचपन में उनको लगता है कि चलो बचपन में दे देते हैं उन्हें, फीड दे देते हैं, बाद में हम उनको होम फूड पे ले आएंगे। देखो पॉसिबल होता है, लेकिन आपको बहुत जानना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। हाँ बिल्कुल, होम फीड मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, आप मुझे बताइए होम फीड मतलब होम फूड जो हम खा रहे हैं, एक उसमें से एक तो राइस निकल के आया, ठीक है, हम कुछ वेजीज भी मैंने सुना है, जैसे पंपकिन है वो हम दे सकते हैं, वो आप कुछ मर्जी दो, ठीक है। देखो बेसिक चीजें हैं 3, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। ओके, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट है वो अनाज के अंदर, रोटी के कनक जिसको व्हीट बोलते हैं, उसका ऑल्टरनेट दलिया रहेगा आई थिंक। दलिया रह सकता है उसका, दलिया रह सकता है उसका ऑल्टरनेट, पर दलिया कामयाब फीडिंग में हुआ नहीं, डॉग खाते नहीं है उसको। डॉग रोटी को ज्यादा खाते हैं पसंद होके, पके हुए को ज्यादा खाते हैं, उबले हुए से अच्छा वो पके हुए को पसंद करते हैं। कई लोग खिलाते हैं पर वो इतना कामयाब हुआ नहीं है, मैंने नहीं खिलाया, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। ओके। मक्की है, आप रोटी जो अपने घर में बनाते हो वही रोटी, आप देखिए अपने एक आपने वर्कर लगा दिया जो रोटियां बनाता है आपके लिए, आपके पास 5 डॉग है। ओके, मैं देखो बिल्कुल है, अगर 5 डॉग रख रहे हैं, थोड़ा बड़े लेवल पे जा रहे हैं, तो आपको एक हेल्पर तो चाहिए। हेल्पर चाहिए, आपका एक वर्कर है, एक तो उसका रोटियां बनाने का काम हो गया, रोटियां खाना बना रहा है, वो बिजी है आदमी, उसको आप प्रॉपर उसका जो काम कर रहा है उससे आप अपना प्रॉपर ले रहे हो उससे। 5 डॉग्स की कितनी रोटियां बनेंगी? 20 रोटियां बन जाएंगी वन टाइम। अब एक टाइम में 20 बन गई आपकी रोटियां, और दूसरे टाइम तो हो सकता है आपको देने की जरूरत भी ना हो। उसके बाद आपने चावल है, आपने रोटियां नहीं बनानी, आप चावल बनाते हैं, चावल बनाया आपने, चावल बनाने के बाद आप उसको, ये जो पोल्ट्री चिकन आता है, पोल्ट्री चिकन, वेस्ट चिकन भी बोलते हैं इसको, हर पोल्ट्री पे, हर लेयर फार्म के ऊपर हर रोज मोरालिटी निकलती है, बर्ड्स मरते हैं टेम्परेचर से, उनको डिजीज नहीं होती कोई, वो टेम्परेचर से मरते हैं, जिनकी पोल्ट्री है वो जानते हैं। पोल्ट्री वाले के लिए बड़ी समस्या है, उसको वो खोदता है खड्डा, उसको दबाता है, ओके, उसके लिए वेस्ट है वो, समस्या है उसके लिए, उसको कहाँ करे, तो वो एक ऐड कर सकते हैं, वो आप उसके चावल के अंदर ऐड कर सकते हैं, वो आपको 5 रुपए का 1.5 किलो मिल जाता है, यदि आपको कभी देना पड़े। ठीक है। कई लोग कहेंगे यार ये मरा हुआ दे दिया, ये मतलब ये तो आपके देखो सच में और आपके मानने में तो कुछ मर्जी है, मैं झूठ कितना मर्जी बोल लूं, सच यही है। उसके बाद आपने दूध है, दूध महंगा है, मान लो 1 मिनट के लिए, चावल आपने बनाए, चावल बनाने के बाद 5 मैं डॉग की डाइट की बात कर रहा हूँ, ओके, 5 डॉग के अंदर आपने 1.5 किलो चावल और 500 ग्राम चिकन, ठीक है, इसको बनाया आपने, इसके साथ में एक सुपरा, इसको उबालना है ना, उबाल लिया इसको, ठीक है, आपने एक साथ ही उबाल लिया, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। और एक बात, जो इंटेस्टाइन होता है चिकन का, वो भी आपके डॉग के लिए काम आता है, ओके। ये लोग मतलब वो ज्यादा उसमें फैट होता है, तो आपने वो उसको चावलों के साथ ही उसको मिला लिया, आपने उसको डाल दिया, एक सुप्राडीन की गोली, ओके, सुप्राडीन फॉर मल्टीविटामिन, जो सेंधा नमक की डली आती है, वो आप अपने कैनल में जरूर रखो, जहाँ पे डॉग रहता है वहाँ पे एक सेंधा नमक की डली आप जरूर रखो। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? मल्टीविटामिन है, ओके। जो जैसे डेयरी फार्मिंग करते हैं उनमें मैंने देखा है
वो उनके जो है खाने के साथ में एक बड़ा सा पीस रख देते हैं। हाँ वो रख देते हैं। वो डॉग क्या होता है, कभी उसको उठाने की कोशिश करेगा, कभी उसको चाटने की कोशिश करेगा। वो जितनी बार भी वो करेगा ना, वो मल्टीविटामिन उसके अंदर जाते रहते हैं। मतलब रॉक साल्ट भी बोलते हैं इसको। हाँ, रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट। तो ये एक अच्छा टिप है आप लोगों के लिए। तो मतलब ये एक मल्टीविटामिन है। दूसरा, गर्मियों के दिनों में जर्मन शेफर्ड पपी के बाल सारे उड़ा देने चाहिए। ओके, ब्यूटी कहाँ से आएगी फिर? ब्यूटी जब उसके कोट आएगा ना, तब ब्यूटी आएगी। आ जाएगी, क्योंकि वो तो कोट उसका वैसे भी उतर जाना है। हाँ बिल्कुल सही बात है। विटामिन D3 आप कैल्सिट्रोल के पाउच देते हैं। जो कुत्ता आपने घर में रखना है, एक दो बातें ना, एक तो बेचना, आप उसको तो गंजा कर नहीं सकते यार। बिल्कुल, शो डॉग है, देखो शो डॉग को नहीं करते हैं वैसे, लेकिन जिसने एज ए पेट रखा नहीं, है। नहीं नहीं, जिसने बेचना है वो नहीं कर सकता। मैंने तो यार हैरी तैयार किया। नो, शो डॉग अभी ठीक है, जब सीजन आना है आई थिंक उसके पहले फिर प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग तो नहीं करेंगे। छोटा बच्चे का क्या सीजन है? छोटा बच्चे को कहाँ लेके जाओगे? 1 महीने के बच्चे को कहाँ लेके जाओगे? आफ्टर 3-4 मंथ्स जैसे ही नहीं, शो। मैं तो 1 महीने के बच्चे की बात कर रहा हूँ। तो 1 महीने बच्चे का कौन कोट उड़ा दो उसके बाल। यू वांट टू से कि 1 महीने के बच्चे के बाल छोटे बच्चे के बाल मत रखो 2-2.5 महीने तक। विटामिन D3 आपके बच्चे की कभी हड्डियां नहीं मुड़ेंगी। पैरों में जो आप देखते हैं लिम्ब करते हैं, वो नहीं करेगा जर्मन शेफर्ड कभी। जर्मन शेफर्ड के बाल होते हैं बड़े। विटामिन D3 स्किन के ऊपर मिलता है। डेंस हेयर के अंदर जो सनलाइट है वो उसको प्रॉपर नहीं मिल पाती। कैल्सिट्रोल के पाउच आप लेके दे नहीं सकते। हफ्ते में 1 देना होता है, 1 बार दे दोगे 3 बार भूल जाओगे। क्या करोगे? अपने आप को इजी रखना है। ये नहीं सोचना कि भाई ये डॉग है मेरा और मैंने आज दे दिया इसको और ये 3 हफ्ते बाद फिर दे दूंगा, वो असर करेगा 1 हफ्ते वाला। शुरू में 5-6 महीने आपको कांस्टेंट उसके साथ लगना पड़ेगा ना, तैयार करने के लिए आपने रखना है। तो जो शो डॉग है जिसको आपने तैयार करना, उसके सारे बाल वैसे भी उड़ जाने हैं, सब बदल जाते हैं 3-3.5 महीने में जाके। कोट शेड करते हैं। हाँ करते हैं। तो आप उसको एक बार कर दो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ओके, मैंने सारी उम्र करे, हर एक कुत्ते के करे। जो मेरा बाहर से डॉग आया उसके भी मैं पिक्चर होगी तो मैं आपको कभी दिखाऊंगा। बाहर से गंजा कुत्ता आया मेरे पास, तो उसके बाल उड़ा दो। आपको विटामिन D3 की आपके लिम्ब नहीं करेगा डॉग, जो बच्चा आपने रखना है। तो मतलब यूजुअली वी गेट फ्रॉम सनलाइट। हाँ D3 विटामिन D3 स्किन पे जाएगा तो सनलाइट से ठीक होगा, अच्छा ठीक रहता है। ये एक तरीका है। हम यहाँ पे फॉर्चुनेट है कि हमारे पास प्रॉपर होती है यहाँ पे। बाहर तो विटामिन D3 देने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। वहाँ पे मीट भी बड़ा फ्रीक्वेंट चलता है घरों के अंदर, हमारे में इतना नहीं चलता। हड्डियाँ यहाँ पे हम कितनी दे पाते हैं डॉग्स को? बोन मैरो जो हड्डियों के बीच में होता है ना, बीच में जो दैट्स कॉल्ड बोन मैरो, उसमें D3 होता है। या फिर कैल्सिट्रोल का 21 रुपए का पाउच आएगा, वो आपकी मर्जी है। तो चलो, अगर हम विटामिन D3 अगर बाल ना भी उड़ाएं या अगर एक बाहर से कुछ ऐड करना चाहें तो कैल्सिट्रोल का सिंसियर होना पड़ेगा। देखो ऑब्वियसली एक होना पड़ेगा। हाँ, रेगुलरिटी तो चाहिए आपको। तो डॉग हो गया आपका 28 दिन के ऊपर, आपने खाना उसका शुरू किया। एग बहुत बढ़िया चीज है। ओके, एग दो उसको आप एग रो दें या बॉइल्ड दें? ऐसा बॉइल्ड एग राइस के साथ शुरू करो उसका। ओके। और जो उस छोटे ना जो पंजे होते हैं मुर्गों के, छोटे कटवा लो उसको। ओके। इतने मतलब उसका कीमा पंजों का हो जाता है। वो उबाल दो राइस के साथ। तो ये किसी भी सीजन में दे सकते हैं उमेश जी? ये डाइट तो मतलब सीजन का कोई लेना देना ना, नहीं है। क्योंकि मानते हैं ऐसा कि ये सर्दियों में ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि थोड़ा नहीं डाइट आपने बच्चे को आपने तैयार करना है। दांत उसके आने शुरू हुए हैं, इतना बड़ा जो है उसका, आपने उसको एक्सरसाइज नहीं दी। सोने पे सुहागा हो जाएगा ना, मतलब वो उसको चबाएगा, बचपन से ही उसके मसल सारे गम उसके फूल रहे हैं। है तो ये केनाई, तो आपने इसको उसमें दे दिया, इसके दांत साफ रहेंगे बच्चे के, पेट साफ रहेगा बच्चे का। चावल ना लेई बन जाती है चावल की, वो खा नहीं पाता कुत्ता। जो ये अपना आपने छोटा छोटा उसमें एग बोन के पीस डाल दिए तो उसको खा लेगा। ओके। उसको बड़े खुश होके खाएगा। अब आपने उसको वो खिला दिया, एक दिन दे दिया आपने सुप्राडीन, अगले दिन सुप्राडीन नहीं देनी, अगले दिन आपने उसको देना है एवियोन। ओके। अगले दिन सुप्राडीन और उससे अगले दिन देना है कैल्शियम।
तो हफ्ते में 2 आपकी गोली सुप्राडीन की होगी, 2 इब्यून की होगी, 2 कैल्शियम की होगी, 1 कैल्सिटोल का पाउच हो गया। खाना उसको आपने डॉग को एट द मैक्स 2 टाइम, ओके 2 टाइम देना। तो जो पपीज को लेकर जो रहता है कि 3 बार दें 4 बार दें, अरे जो पालता नहीं है वही बोलता है 3 बार दो 4 बार दो। जिसने पाले हुए हैं वो उनको पूछो ना, आपके पास 50 पपी हो गया, कितनी बार दे सकते हो आप? चलो मैं पूछता हूँ आपसे, मेरे पास 5 लीटर है घर के अंदर, मेरे 5 लीटर के मतलब 30 पपी हो गए, खिला के दिखा दो 3 बार। सो फ्रेंड्स, नाउ हम बढ़ रहे हैं आखिरी पड़ाव की तरफ इस एपिसोड के। जानते हैं कुछ आखिरी बातें हमारे नए व्यूवर्स को लेकर, जो व्यूवर्स हैं या जो न्यू पेट ओनर्स हैं, उनके लिए आप क्या राय देंगे उमेश? सबसे पहले तो राय मेरी ये है कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। ओह दैट्स नाइस। नहीं, ये बहुत जरूरी है पवन जी। आप रीज़न क्या है उसका कि लोग झूठ बोलते हैं, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। आप जो काम कर रहे हैं ना, तो यार बेस्ट है, मतलब यार लोगों के लिए ना, थैंक यू फॉर दिस जो रिकमेंडेशन। जो नए ब्रीडर हैं उनको पता ही नहीं क्या करना है, वो अब मतलब कॉम्प्लिकेट हो जाता है, लोगों से पूछते हैं वो झूठ बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करें, डू सब्सक्राइब बाली पवन टॉक्स। हाँ ये जरूरी है, आपके लिए जरूरी है ये। और सुझाव ऑन ए सीरियस नोट, मतलब ये है कि कोई चमत्कार किसी फीड से नहीं होने वाला, क्योंकि हम फीड के ऊपर बात कर रहे हैं ना। राइट। चमत्कार आपके डिसिप्लिन से होने वाला है। आप इसको कॉम्प्लिकेट ना करो, आप इसको इजी रखो। फ्रॉम द फर्स्ट डे आप इकोनॉमिक्स के ऊपर जरूर ध्यान दो। जब लोग डॉग रखेंगे ना, रख पाएंगे तभी वो रखेंगे। मुश्किल मत करो, कीप द फंडा सिंपल एंड क्लियर। जो कर सकते हो वो करो, और छोटे छोटे जादू करो। डेक्सोरेंज, कैल्सिट्रोल का पाउडर। सिर्फ 3 चीज़ ध्यान रखनी है आपको: प्रोटीन कहाँ से देना है आपको, कार्बोज कहाँ से देने हैं उसको, और अच्छी फैट्स कहाँ से देना है। दैट्स इट, यही क्रक्स है इसका। कैल्शियम के लिए आपने गोली लेनी है हफ्ते में 1, विटामिन के लिए सुप्राडीन, इससे सस्ती कोई गोली नहीं, हफ्ते में 1। चीपेस्ट। कैल्सिट्रोल का पाउच हफ्ते में 1, और 6 महीने के बाद नहीं देना, 6 महीने से पहले, उसके बाद ये भी बंद है कैल्सिट्रोल का पाउच। और बाकी अपना डॉग को खाना दो जितनी उसको जरूरत हो। एक्सरसाइज जितना आप कराओगे, आपने जितना प्यार उसको दिखाना है वो एक्सरसाइज में दिखाइए। एक्सरसाइज में दिखाओ। मतलब मैं डॉग को पैम्पर्डनेस नहीं चाहिए। मैंने देखा कई लोग, ओ मेरा बेबी, ओ मेरा क्यूटी, बेड में लेके बैठ जाते हैं। मतलब अरे यार, डॉग को बाहर रखो, उसको बाहर ही अच्छा लगता है, उसको अंदर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए उसको अंदर ना लेके आओ, उसको बाहर रखो, उसको समझो उसकी जरूरत क्या है, उसको ठीक टाइम पे खाना दो। जब उसको भूख लगी हो, जबरदस्ती खाना मत दो, इंटरफेयर मत करो। वो आपकी भाषा नहीं समझता है, वो सिर्फ आपके इशारे समझता है, और उसी को ध्यान रखो बस। तो ठीक है दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच उमेश जी, एंड यस माय न्यू व्यूवर्स, पेट ओनर्स, जीएसडी लवर्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आने वाले टाइम में और भी ऐसे ही एपिसोड्स आते रहेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, टेक केयर।